नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। इधर 2-3 दिन से मैं काफ़ी व्यस्त था तो वीडियो नहीं बना पाया। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना है या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए हमको। बस ये जो घटनाएँ घटी हैं पिछले 1 हफ़्ते में, जैसे पहलगाम वाला जो आतंकवादी हमला था, तो उसके बाद से जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एकदम ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उससे लिबरांडुओं के सेकुलरों के पिछवाड़े में आग लग गई है। और वो आग इतनी ज़बरदस्त लगी है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो कभी कहीं से नेहा सिंह राठौर निकल रही है, तो कभी कहीं से कांग्रेस का वो कोई विधायक निकल रहा है, कहीं कोई निकल रहा है, कहीं कोई निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि संडे को जो सरकार ने अल्टीमेटम दिया था, बहुत कमाल की बात है दोस्तों, कि संडे को जो सरकार ने अल्टीमेटम दिया था कि संडे को लास्ट है, आप देश छोड़ के भारत पाकिस्तान चले जाना है। तो जब ये अनाउंस हुआ है तब जाके पता चला है कि यहाँ पे जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं उसमें 90% महिलाएं हैं जिन्होंने शादियाँ पाकिस्तान में करी हुई हैं। और वो खुद और उनके बच्चे यहाँ रहते हैं और शौहर उनका जो पति है वो पाकिस्तान में रहता है। कमाल है कि बच्चे पैदा करें पाकिस्तान में और पालें उसको नरेंद्र मोदी या भारत की सरकार, वो हमारे टैक्स पे पलें, क्योंकि टैक्स तो ये देते नहीं हैं। आप जानते हैं कि ये टैक्स पेयर है नहीं, जो भी है। तो वो ये चीज़ें धीरे धीरे खुल के आ रही हैं कि इनको हमारे यहाँ की सारी सुविधाएं चाहिए, सब कुछ चाहिए। गवर्नमेंट का सबसे पहला जो होता है, कुछ भी स्कीम अनाउंस होती है तो सबसे पहले लाइन में ये लग जाते हैं सरकार के लिए, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे हर घर योजना हो, चाहे नल से जल योजना हो, या जो भी है। लेकिन विरोध करना है भाई, मोदी का विरोध करना है। दरअसल वो विरोध मोदी का नहीं, वो देश का करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो जितने सारे हैं जो तथाकथित अपने आप को सेकुलर और अच्छे बताते हैं, गंगा जमुनी तरजी वाले बताते हैं, इन्होंने किसी ने भी एक इस टाइप का वीडियो नहीं डाला हुआ है। और जो कैंडल और वो लेके निकल रहे हैं जो जम्मू वगैरह में, उनके चेहरे देखिए, रीड करिए, उनके एक्सप्रेशन किस टाइप के हैं, मतलब। और वो निकल रहे हैं, वो हंसी, उनको डर इस बात का नहीं है कि वो। और अभी जो वो वहाँ पे रोपवे से जिसने छोड़ा हुआ है, धीरे धीरे वीडियोज़ आने लगे हैं कि वो वहाँ पे उसको छोड़ते टाइम अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है और ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और जबकि वहाँ में हिंदू पूछ के मारा गया है और उनसे कहा गया है कि आप कलमा पढ़ो। भाई, कलमा ना तो ईसाई पढ़ता है, ना बौद्ध पढ़ता है, हिंदू तो हम पढ़ते नहीं, ऑब्वियसली अगर पढ़ते तो मारे नहीं जाते। तो कमाल की बात है। और वो उनको जब कहा गया कि वो मुस्लिमों ने मारा है और आतंकवाद का धर्म है वो मुस्लिम धर्म है, चाहे किसी भी देश में आप चले जाइए, किसी भी देश का आप उठा लीजिए इस टाइप की घटना, तो वहाँ पे हमेशा वो मुस्लिम ही होता है ये करने वाला। और ज़्यादातर कनेक्शन उसके पाकिस्तान से ही होते हैं। मोस्ट 99% उसके जो टेररिस्ट होते हैं वो पाकिस्तान से ही निकलते हैं, कहीं ना कहीं से उनका कनेक्शन निकल ही जाता है। और हमारे यहाँ के तथाकथित जो सेकुलर लिब्रांडू हैं, जैसे जो उनके बचाव में आ जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक भोजपुरी की अपने को लोग गायिका कहती है, नेहा सिंह राठौर करके नाम है उसका, भी उसके खिलाफ FIR हुई है। तो ठीक है, हम सरकार उसको संज्ञान में ले और उसकी अच्छी खातिरदारी, थोड़ा सेवा दे उसको, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए ना कि सरकार क्या है, सिस्टम क्या है। 2 कौड़ी का वीडियो बना के फेमस होना और पार्टी विशेष का या व्यक्ति विशेष का विरोध करके देश का विरोध करने में, और पार्टी और व्यक्ति विशेष का विरोध करने में क्या अंतर है, ये चीज़ें समझाई जाएँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जैसे सारी पाकिस्तान से जितने भी रिलेशन थे, डिप्लोमेट वगैरह वापस भेजना और सिंधु जल समझौता रद्द करना, बाकी सारी चीज़ें जो कैंसिल करी हैं, तो उसमें हमारे यहाँ के कुछ जो जॉर्ज सोरोस के पैसे पे पलते हैं तथाकथित किसान नेता जो हैं,
वो आके ज्ञान देने लग जा रहा है और कह रहा है कि हमारे यहाँ दुश्मन को भी ऐसा नहीं किया जाता है, आता है तो ये किया जाता है। तो मैं माननीय राकेश टिकैत जी से कहना चाहता हूँ कि आपको कोई पूछता तो है नहीं। अब सोरोस के पैसे आप चूँकि बंद हो गए हैं तो आप हो गए हैं बेरोज़गार, आपको कोई पूछता नहीं है, ना कोई मीडिया चैनल आपके पास जाता है। तो जहाँ कहीं भी मिलता है आपको, आप बता रहे थे कि किसके फ़ायदे की चीज़ है, चुनाव है, ये है, वो है। तो ये इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और आपकी जानकारी थोड़ी बहुत हमको लगता है कि आप लोग मस्त रहते हैं, तो आप लोगों को पता चलता नहीं कि इस समय कहीं देश में चुनाव नहीं है। चुनाव में भी बहुत टाइम है, होगा भी तो कोई बात नहीं है, उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा। पाकिस्तान तो जाएगा और ये 100% श्योर है कि इस बार वो जाएगा, क्योंकि इस बार झेलना उसके बस का नहीं है। तो और काफ़ी हमारे यहाँ के जो लोग कहते हैं कि ये गंगा जमुनी तरजीह है, नहीं ये बहुत अच्छे होते हैं, इनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे बुरे नहीं होते। अच्छे बुरे में क्या होता है कि रोड गुस्से में लोग क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा रोड पे लगा रहे हैं ताकि लोग उस पर चल के जाएं, उसको नीचा दिखाएं। तो हमारे यहाँ की कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, वीडियोज़ हैं, मैंने स्टेटस भी लगाया था, अभी शेयर भी करा था उसको। तो वो क्या कर रही हैं कि वो निकाल रही हैं उसको, और निकाल के झंडे को निकाल के और उसके ऊपर आर्गुमेंट कर रही हैं। जो सामने जिन्होंने लगाया है उनसे लड़ाई कर रही हैं। वो वीडियो बना रहा है, वो देख रही हैं बना रहा है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सिर्फ यहाँ रहते यहाँ पे हैं, खाते यहाँ का है, सुविधाएं यहाँ की लेते हैं, लेकिन इनके अंदर बाहर हर जगह पाकिस्तान बसा हुआ है। उसका कारण ये है कि ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, वो जो पाकिस्तान जिन्होंने मांगा था ना, वो यहीं रह गए थे, क्योंकि वो जा नहीं पाए थे। उसका कारण था, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं जा पाए वहाँ पे। नहीं जाने का कारण ये था उनके, क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत थी। जिन्होंने मांग करी थी कि हमको अलग देश चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो शत्रु संपत्ति का कानून जब सरकार ले आई तो उनको लगा कि अरे हमारी तो संपत्ति ही जब्त हो जाएगी। तो ये जहर जो रुका हुआ है ना, ये जो बसा हुआ है, ये वो जहर है, क्योंकि मांगने वाला तो यहीं रह गया। तो जब कोई कहता है कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, तो आप उसको सीना ठोक के कहिए कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हमारा है। क्योंकि जिनके बाप दादाओं ने मांगा वो तो यहीं रह गए, क्योंकि उनको अपनी संपत्ति बचानी थी। तो वो बाई चॉइस नहीं रुके थे, उन्होंने चुना नहीं था, उनकी मजबूरी थी। क्योंकि अगर वो चले जाते तो उनकी संपत्ति जो थी यहाँ पे वो सरकार जब्त कर लेती, तो वो इसलिए रुक गए। तो इसलिए अब इस भुलावे में मत रहिए, इस छलावे में मत रहिए कि वो बाई चॉइस रुके हुए थे, नहीं, या वो बहुत अच्छे थे, नहीं, या उनको जाना नहीं था पाकिस्तान। वो जाना चाहते थे पाकिस्तान, क्योंकि मांगा ही उन्होंने था पाकिस्तान, और वो गए नहीं। वो इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनको उनकी संपत्तियां जब्त हो जाती, फिर वो धोबी के कुत्ते वाली हाल हो जाती। वो ना घर के बचते ना घाट के बचते। बाकी जिन्ना का हाल जो हुआ था पाकिस्तान में, वो सारे लोग जानते हैं, कैसे मरा, मरने के बाद उसकी लाश को कैसे एम्बुलेंस में इधर उधर ले जाया गया, एम्बुलेंस में ही मर गया था, आई थिंक सो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें आप। और मतलब बहुत हो गया भाईचारा के चक्कर में आप सिर्फ चारा बन के रह गए हैं, और समय समय पे वो दिखाते रहते हैं। हर बार दिखाया उन्होंने। 47 में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से जो ट्रेनें आई उसमें हिंदुओं की लाशें आई, क्या क्या नहीं था। औरतों के साथ बदतमीजियाँ हुई थी, उनके कपड़े फाड़े गए थे, उनके स्तन काट लिए गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, हम क्या बताएं। बलात्कार हुए थे उनके साथ, बहुत सारी चीज़ें 47 में हुआ। उसके बाद आप उसके बाद आज़ादी के बाद आ जाइए आप, आपके अपने देश में 90 में कश्मीर में हुआ। तो समय समय पे ये आपको दिखाते रहते हैं कि ये क्या हैं और कैसे हैं। अभी भी ये जहाँ पे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कैसे मुर्शिदाबाद अभी आपके सामने है, जस्ट बंगाल वाला किस्सा आपके सामने है। तो ये सारी बातें हैं, इन सबको देखिए और मतलब अपने दिमाग को खोलिए। आप कब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चमार, अहिर और ठाकुर ब्राह्मण में बटे रहेंगे? ऐसा नहीं है। आप बस हिंदू बनिए, क्योंकि जहाँ गोली मारी गई थी वहाँ किसी ने ये नहीं पूछा था कि तुम कौन सी जात के हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, अहिर हो, कि चमार हो, कि वैश्य हो, कि क्या हो। कुछ नहीं पूछा कि आदिवासी हो, उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। जैसे हमारे तथाकथित नेता हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनके सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो कहते हैं कौन जात के हो, किस जात के हो, अच्छा ब्राह्मण हो, अच्छा भाजपा से हो, अच्छा अपर कास्ट हो, तो वो जात पूछ के इंटरव्यू देते हैं।
और जब भी इनके नेता, दो नेता जो हैं, एक अखिलेश यादव एक राहुल गांधी, जब भी जात का मैटर उठाएं तो तब समझा करिए कि चुनाव है। क्योंकि लोग कहते हैं कि ठीक है भाजपा जो है वो हिंदू मुसलमान करती है। हाँ ठीक है करती है, कम से कम वो अहिर नहीं बताती है, वो राजभर नहीं बताती है, वो चमार नहीं बताती, वो ठाकुर नहीं बताती है, वो ब्राह्मण नहीं बताती है, वो आदिवासी नहीं बताती है, वो वैश्य नहीं बताती, ये चीज़ें वो कुछ भी नहीं कहती है। वो कहती है कि जो है सब हिंदू हैं, ठीक है। हमसे ज़्यादा जातियाँ मुसलमानों में हैं, लेकिन वो कोई ये नहीं कहता। बस उनके लिए क्या है कि उनकी टोपी दिखती है, कि उनकी टोपी है, उनके लिए जात मायने नहीं रखती है। तो आप भी इस चीज़ को उतार के फेंक दीजिए। बस आप अपने लिए एक चुनिए कि आप भगवा है। आप तमाम इन चीज़ों से बाहर आइए। नहीं आएंगे तो जाके जो लोग हैं, और स्पेशली जिन लोगों को लगता है कि नहीं बहुत अच्छे होते हैं, वो मुर्शिदाबाद में एक बार चले जाएं। अभी ताज़ा तरीन है, वो बंगाल में जाके एक बार देख लें। और सबसे ताज़ा है ये अभी जो मैटर हुआ है पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कश्मीर का मैटर है, उसको देख के अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर या तो आप वाकई अंधे हैं या आप देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ ये नहीं पूछा था। उनके यहाँ ये लिखा ही नहीं है कि आपको जात पूछ के मारनी है। उनके यहाँ ये है कि बस आप उनका कलमा नहीं पढ़ते, आप टोपी नहीं लगाते, आप छोटा पजामा बड़ा कुर्ता नहीं पहनते, तो वो आपको मार देंगे। वो उसमें आप थोड़ा भी मत संकोच करिएगा, ठीक है। उन्होंने इस बार दिखाया पहलगाम में। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, समझिए बात को और सजग रहिए। बाकी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम तो भाई अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद है और हैं भी ऐसे। तो हमको शस्त्र भी हम उठाना जानते हैं, शास्त्र भी जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। तो हर चीज़ का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। सबसे पहले हिंदू बनिए और अपने धर्म के लिए लड़िए। बोलिए, अपने धर्म का मजाक खुद न उड़ाएं। जो लोग आपके धर्म का मजाक उड़ाते हैं उनका बहिष्कार करिए, उनका विरोध करिए। क्योंकि ये मानसिक रूप से विकलांग हैं, विक्षिप्त हैं ये लोग, जो आपके धर्म का मजाक उड़ाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। इनको पैसे मिलते हैं इन बातों से। जॉर्ज सोरोस वगैरह फंडिंग करते हैं इनकी। इनको पैसे आते हैं, चाइना से आते हैं, जॉर्ज सोरोस से आते हैं, और कई सारे टर्की से आते हैं, कनाडा से आते हैं। बहुत सारे हैं देश जहाँ से इनकी फंडिंग होती है। तो आप लोग इनके बहकावे में ना आए, चाहे वो कोई हो। अब बस एक बात तय कर लें कि आप हिंदू हैं। बाकी कोई देखिए आपके सामने नहीं आएगा, और जो आएगा वो आपसे तमीज़ से बात करेगा, इज्जत से बात करेगा, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि उनको पता है कि आप जातियों में बटे हुए हैं, आप जातियों में बटे हैं। उनको बस ये करना है कि आपको जाति के हिसाब से करना है। उनको ये पता है कि हमारा बल, ये कांग्रेस और सपा क्यों ऐसे खुल के मुस्लिमों के साथ खड़ी हो जाती है। वो इसलिए खड़ी है, उनको पता है। और मुस्लिम तो खुल के कहते हैं कि जो भी किया हमारे लिए कांग्रेस ने किया है सारे कुछ, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो इन सब चीज़ों से आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इनको जवाब दिया जाएगा समय आने पे। फ़िलहाल अपने प्रधानमंत्री के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।